वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने राज्य के 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में संस्कृत भी शामिल है। जब हमारे बच्चे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अरबी सीख सकते हैं तो वे संस्कृत पर भी पढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, सरकार इसके लिए तैयार है। वे भी एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलेंगे। हम सकारात्मक भावनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश की है जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम एनसीईआरटी का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस एनसीईआरटी के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे ना। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं। मेरे बच्चों के बारे में अब उन्हें खुले पर मिलने जा रहे हैं। मेरे युवा मुख्यमंत्री ने कहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको जो मदद चाहिए सरकार उसे करने के लिए तैयार है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं हम साफ मन से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब मदरसे के बच्चे क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ेंगे? वो भी तो पढ़ सकते हैं। वो भी तो सीबीएसई बोर्ड का ये एनसीईआरटी सिलेबस है, वो भी तो पढ़ें। अब मेरे बच्चे यहाँ से इन मॉडर्न मदरसों से हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन के निकलेंगे। अब वो भी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलेंगे और देश को नाम रोशन करने का काम करेंगे। हम एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे नबी ने भी कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो जाओ। तो चीन में तो पहले चाइनीज सीखनी पड़ेगी ना। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी भाषा प्यारी है। अरब को अरबी प्यारी है, अंग्रेज को अंग्रेजी, तो मुझे हिंदी और संस्कृत प्यारी क्यों ना हो। देवभूमि उत्तराखंड से हमने एक पॉजिटिव सोच के साथ इस काम को अंजाम दिया है और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि मदरसे, मुस्लिम धर्मगुरु बहुत सारे बहुत पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। अब मुस्लिम बच्चे भी हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो मेरे प्रधानमंत्री ने सपना देखा था कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होगी, वो इन मॉडर्न मदरसों से, देवभूमि उत्तराखंड से आपको नजर आएगा। मेरे बच्चे जो हम विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इन मॉडर्न मदरसों का भी एक गिलहरी रूपी योगदान रहेगा। मेरे मॉडर्न मदरसों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा, उसकी चिंता हम नहीं करते। लोग हमारा विरोध करते रहें, हम बच्चों की पढ़ाई के लिए ईमानदारी से काम करते रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है जो पॉजिटिव वाइब्स मेरे पास आ रही हैं, जो लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, जो मुस्लिम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उनका पॉजिटिव कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस ईमानदार कोशिश में हम आपके साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि शायद लोग हमारी नियतों पे इसलिए शक करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए कुछ ऑपोजिशन के लीडर्स को लगता है कि शायद हम अच्छा नहीं कर। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित चौधरी जी, जानना चाहेंगे, आज वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 117 वक्फ बोर्ड मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होगा। साथ ही उन्होंने उसमें संस्कृत को शामिल होने की भी बात कही है। देखिए मंत्री, बिल्कुल उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो एक बेहद बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिसमें 117 वक्फ बोर्डों के जो मदरसे हैं उसमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय वक्फ बोर्ड के द्वारा दिया गया है, जो एक बड़ा कदम है। और उत्तराखंड के अंदर इस तरीके का ये पाठ्यक्रम लागू होता है तो उससे जो यहाँ पर जो मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एनसीईआरटी के माध्यम से जो यहाँ पर उसमें संस्कृत भी शामिल है उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सहित जीव विज्ञान और अरबी भी वो सीख सकते हैं। तो एक बड़ा कदम है वक्फ बोर्ड का। और क्योंकि मदरसों के अंदर यहाँ पर एनसीईआरटी लागू करने की बात लगातार की जा रही थी, उत्तराखंड ने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है। और अब यहाँ पर क्योंकि जो इसके वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब साहब ने जिस तरह की बातें मीडिया के सामने रखी हैं, उससे साफ तौर से यही कहा जा सकता है कि हालांकि विरोध इस चीज में उनका जरूर होगा उन्हीं के मदरसों को लेकर के, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने निर्णय लिया है उससे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकेंगे जो अन्य बच्चे यहाँ पर ग्रहण करते हैं। और उसको लेकर के एक बड़ा कदम है। इस बड़े कदम को लेकर के उन्होंने यहाँ पर तैयारी हालांकि पहले से की थी और
सब यहाँ पर माहौल उन्होंने पूरा देखा था, लोगों की राय दी थी मदरसे के अंदर। उसके बाद ये यहाँ पर निर्णय यहाँ पर लागू करने की बात की गई है। अब 117 वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर NCERT की जो पाठ्यक्रम है वो लागू होगा। बच्चे अब मदरसे के अभी तक जो यहाँ पर पढ़ाया जाता था उसके साथ साथ अन्य विषय यहाँ पर पढ़ेंगे और संस्कृत कहीं ना कहीं इसमें शामिल की गई। तो एक बड़ा कदम है और उसको लेकर के यहाँ पर अब तैयारी लगातार की जा रही है। जानकारी साझा करने के लिए अमित चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।